रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद तलबा व तालिबात, आराम व सुकून सबक हम लोगों ने पढ़ा। सैयद इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है, इसके अल्फाज मायने भी कर लिए हमने, मशकी सवालात भी कर लिए। उम्मीद है कि अल्फाज मायने को मद्देनज़र रखते हुए आपने लेसन पढ़ा होगा, लेसन आपकी समझ में आ गया होगा। आज हम लोग इस सबक का जो है वो खुलासा लिखेंगे। खुलासा मैं पढ़ने लगी हूँ, आप लोग अपना खुलासा जो है वो नोट करते जाएं। सैयद इम्तियाज अली ताज ने अपने ड्रामे आराम सुकून को कुछ यूं बयान किया है कि काम के साथ साथ आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। इस ड्रामे में सरबराह खानदान इशफाक साहब बीमार हैं और डॉक्टर उन्हें देखने के लिए आया हुआ है। उनकी बीवी डॉक्टर साहब से अपने खावंद की शिकायत करती है कि ये सुबह 10 बजे के निकले, शाम 7 बजे घर वापस आते हैं। डॉक्टर इशफाक साहब का मुआयना करने के बाद कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं, इन्हें बस थकावट की वजह से हरारत हो गई है, इसलिए इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। बीवी डॉक्टर से कहती है कि वो अपने खावंद का बहुत ख्याल रखेगी। डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ने के बाद बीवी खावंद से कहती है कि अब आप खामोशी से लेटे रहिए, और जाते हुए उनका हाल दरियाफ्त करने लग जाती है। खावंद सिर्फ जवाब में हूँ हाँ करता है। बीवी कमरे से जाते वक्त घंटी मियाँ के सराहने रखने लगती है, तो उसे घंटी नहीं मिलती और वो बिला वजह शोर मचाने लगती है। तो मियाँ इसे बताता है कि घंटी उसके पास है, उसने खुद ही रखी थी। अब दूसरी तरफ बीवी को गजा का ख्याल आता है। पहले वो बहस व मुबासा करके खावंद से खाने का पूछती है। जब वो सागुदाने का कहते हैं तो इस बात पे एतराज करके यखनी का मशवरा देती है। अभी ये गुफ्तगू खत्म नहीं होती कि नन्ना उनका बेटा गाड़ी चलाने लगता है, जिससे घर में बेहंगम शोर बर्पा हो जाता है। खुदा खुदा करके बीवी कमरे से जाती है तो बीवी के बाद मुलाजिम झाड़ू लिए कमरे में दाखिल होता है। तो इशफाक साहब मुलाजिम को डांट कर बाहर निकाल देते हैं। तो फोन की घंटे बजने लगती है। मियाँ फोन उठाता है तो फोन करने वाली के साथ मियाँ की अच्छी खासी बहस होती है, और अभी वो फोन से फारिग होकर लेटते हैं कि बेगम आ जाती है और बहस शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ इतनी देर में पड़ोसियों की तरफ से ऊंची आवाज में हारमोनियम बजने लगता है। शोहर बीवी से कहता है कि खत लिखकर पड़ोसियों को मना करो कि बिला वजह शोर बर्पा ना करें। अभी वो खत लिख रही होती है कि बच्चा चोट खाकर गिर जाता है। वो खत छोड़कर बच्चे को देखने लगती है। इतनी देर में दरवाजे पर फकीर आ जाता है। फकीर की आवाज मुसलसल आती है, मुलाजिम की आवाज रीठे कूटते हुए, बच्चे के रोने की आवाज और बीवी की गजबनाक आवाज, ये सब आवाजें मिलकर घर का सुकून बर्बाद कर देती हैं। खावंद इस शोरोगुल से तंग आकर उठता है और बीवी से कहता है कि इसकी शेरवानी और टोपी ला दे। बीवी गुस्से से पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। शोहर कहता है कि वो आराम और सुकून के लिए दफ्तर जा रहा है। इस तरीके से आपका आराम और सुकून का खुलासा जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको लेसन की समझ आ गई होगी। एक मज़ाहिया जो है ये ड्रामा लिखा गया है, इस अंदाज से लिखा गया है कि सबको एहसास हो जाए कि एक जो बीमार इंसान घर में है उसको सबसे ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत होती है, और घर में आराम और सुकून मैसर ना आने की वजह से शोहर दोबारा से दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।